जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे मेष राशि के प्रिय जातक जातिका, मई का महीना एक बहुत बड़े बदलाव का महीना, और बदलाव का महीना मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मई के महीने में बृहस्पति अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु दोनों प्लैनेट अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। इवन सूर्य जो है वो वृष राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य अपनी राशि चेंज करेंगे ही। बुध मई के महीने में 2-3 बार राशि चेंज करेंगे, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े ये असंभव है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन वो प्रभाव अच्छा होगा या वो प्रभाव बुरा होगा, उस प्रभाव में से अगर बुरा है तो बचने के लिए क्या करना होगा, और अच्छा होगा तो और क्या अच्छा होगा। तो इन सभी विषयों पर आज मैं इस कार्यक्रम में आपको विशेष जानकारी देने के लिए तैयार हूं। आपके लिए ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक तो 7.5 आपकी नई नई प्रारंभ हुई है। दूसरा, क्योंकि 12th हाउस के अंतर्गत जो प्लैनेट का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, वो कॉम्बिनेशन अब धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है। तो ये परिवर्तन, और स्पेशली आपके लिए तो मैं बहुत एक चीज कह सकता हूं कि राहु एकादश भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और एस्ट्रोलॉजिकल जगत के लिए इसको बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सारी चर्चाएं आपको बताऊं, सब कुछ बताऊं, उससे पहले कहना चाहूंगा कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, संगीतमय हो, आनंददायक हो, लोगों को लाभ देने वाली हो, तो आप उसके लिए मेरे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे पर्सनली आपको बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं आपके लिए लाइव आता हूं, तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। अभी तक बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी रही हैं भगवान की कृपा से जो बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं वर्ल्ड वाइज, और पूरे विश्व में लोगों को उसके बारे में पता चला है। चलिए, आखिर क्या बदलाव होगा, ये ग्रह कैसा करने वाले हैं, आखिर मई में ऐसा क्या होने जा रहा है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, उसमें हर एक फील्ड की बात बताऊंगा मैं आपको। प्रेम संबंध में क्या होगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा, नौकरी, बिजनेस, पैसा, और उसके साथ जीवन साथी के साथ संबंध, एजुकेशन, इन सभी विषय पर जो कि विस्तार से चर्चा करने वाली बात है वो बताऊंगा। तो सबसे पहली मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं, और वो खुशखबरी उन लोगों के लिए खास करके है जो लोग स्पेशली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को लालायित रहते हैं। ये अप्रैल की खुशखबरी देने जा रहा हूं। जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के माध्यम से पैसा कमाते हैं, या बिचौलिए का काम करके पैसा कमाते हैं, कमीशन बेस पर जो लोग काम करते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और वो खबर आपके लिए यह है कि राहु आपके 11th हाउस में गोचर करने आएंगे 18 मई को। ध्यान रखिएगा, 18 मई को राहु का ट्रांजिट हो जाएगा, और वो आपके 11th हाउस यानी 11वें भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में केतु गोचर करेंगे। तो जो सबसे पहला विषय है कि यहां पैसा आपको, स्पेशली शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इलीगल जितने वेज हैं, मैं बड़ा लाइजनिंग का अगर वर्क है तो जितने इलीगल तरीके हैं जिनको हम संवैधानिक तरीका नहीं कह सकते हैं, वहां से रिश्वत इत्यादि, यहां से आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पैसा आएगा ही आएगा। ये परिस्थिति आपके लिए जरूर रहेगी। पर हमें ये नहीं भूलना होगा कि साथ में 11th हाउस के स्वामी शनि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो पैसा आएगा तो, लेकिन जाने के भी बहुत रास्ते खोल करके रखेंगे। तो कृपया सावधानी के साथ पैसे को कमाएं और खर्च करने पर विशेष ध्यान दें। मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कहना चाहता हूं, और क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के लोग हैं तो मैं बड़ा जानकारी जुटा करके बड़े रिसर्च के साथ कहना चाहता हूं। स्पेशली जो लोग रिश्वत का पैसा इत्यादि लेते हैं, क्लियर बता रहा हूं भाई, रिश्वत का जो लेन देन है वहां पर बड़ा सावधान रहिएगा भाई, क्योंकि राहु 11th हाउस में आ जाएंगे और शनि 12th हाउस में होंगे, तो कहीं ना कहीं फंसने का डर जरूर रहेगा। तो कृपया उस कार्य को सावधानी पूर्वक कीजिएगा। बट फाइनेंशियली मैं आपको स्ट्रांग देख पा रहा हूं,
ये मेरे लिए एक अच्छी बात है और मैं एक बेहतर तरीके से इसको देख पा रहा हूं। शुक्र भी बिल्कुल अंत में जाकर के 31 को अपनी राशि को चेंज करेंगे, तो ये सब बड़े परिवर्तन आपके लिए होने वाले हैं। अब चलिए एक फटाफट एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आपकी हेल्थ आखिर पूरे महीने कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, क्योंकि सूर्य एग्जॉल्टेड होंगे आपकी राशि के अंतर्गत और मंगल नीचस्थ रहेंगे, करीब करीब मंगल का जो नीचस्थ रहने का प्रक्रिया है वो मंगल नीचस्थ रहने वाले हैं। मंगल के नीचस्थ होने के कारण आपको बीपी इत्यादि परेशान कर सकती है, बाल का झड़ना इत्यादि परेशान कर सकता है और अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। मैं मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें निकल करके आएंगी जो आपको परेशान करेंगी। तो साहब आपको सावधान तो रहना ही होगा। वाहन इत्यादि बहुत सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। खैर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मैं यज्ञ भी करता रहता हूं, हर राशियों के लिए मैं यज्ञ पूजन इत्यादि करता हूं और आप प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना सदैव आपके लिए रहती है। वेल्थ वाइज मैंने आप सबको बता ही दिया है। खैर इन्वेस्टमेंट करने पर थोड़ा सावधान रहना होगा, बिकॉज शुक्र 12th हाउस में गोचर करेंगे पूरे मई 31 मई को वो राशि चेंज करके आपकी राशि में आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं तो वहां कृपया सावधानी रखिएगा, वहां बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अब चलिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर के कि ये पूरा महीना कैसा रहने वाला है। तो साहब एजुकेशन से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एजुकेशन के लिए ये माह बहुत बेहतरीन रहेगा। पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं मन भी लगेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक जो बड़ी चीजें है, कोई प्यार का इजहार आकर के आपको करेगा, ऐसा मुझे आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। कोई प्रेमी प्रेमिका जो कि आपसे हायर लेवल पर हो, ध्यान रखिएगा, कोई प्रेमी प्रेमिका जो आपसे हायर लेवल पर हो वो आकर के आपसे प्यार का इजहार करें, ऐसी कंडीशन मुझे आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। तो प्रेम संबंध का योग निश्चित रूप से आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। एजुकेशन, वेल्थ, प्रेम और हेल्थ हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है साहब जिसको हम नौकरी और बिजनेस कह सकते हैं। क्या नौकरी और बिजनेस में कोई परिवर्तन दिख रहा है? नहीं, वहां पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एज यूजुअल थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा जिस कारण से पैसा आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन की मतलब नौकरी छोड़ करके बिजनेस, हाँ ये बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं कि नौकरी छोड़कर मुझे बिजनेस की तरफ जाना है। आप जब मेरी वीडियो देख भी रहे हैं ना, तो आपके मस्तिष्क में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे अब नौकरी परिवर्तित करनी है और बिजनेस की तरफ अपने आप को मूव ऑन करना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी विचारधारा आपके मस्तिष्क में चलती हुई मुझे नजर आ रही है। पर इस महीने वो पॉसिबल हो पाए कि हम नौकरी से बिजनेस की तरफ चले जाएं, वो कंडीशन मुझे थोड़ी मुश्किल से नजर आ रही है। तो इसलिए नौकरी या बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल अगर इस परिस्थिति को देखा जाए, लाल कपड़े इस महीने में पहनना सबसे कम रखिए। कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसको शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को करने का प्रयास कीजिए। 4 का अंक आपके लिए लकी रहेगा। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आ रहा हूँ, आइए ना, लाइव मिलते हैं, फ्री में बात करेंगे। लाइव बिल्कुल फ्री होता है, और नहीं तो नंबर आपके सामने है, आप देश विदेश कहीं भी रहते हैं डायरेक्टली कॉल कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि मैं आपकी राशि के लिए जब से 7.5 का प्रारंभ हुआ है तब से मैं रेगुलर मेष राशि के लिए प्रत्येक शनिवार को तैला अभिषेक और उसके साथ यज्ञ करता हूं, ताकि मेष राशि, क्योंकि बहुत मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, शनि के प्रकोप से अपने आप को बचा पाएं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप लोग मुझे उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत प्रसन्न रहें, ये शुभकामना है। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िए। कथा के लिए आप संपर्क कीजिए। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।